क्या आप यकीन करोगे जब मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी भी कंपनी एग्जिस्ट करती हैं जो इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा, अडानी कंबाइंड से भी कहीं गुना ज्यादा बड़ी है। या फिर यूं कहो कि इंडिया की जीडीपी जो कि 3.4 ट्रिलियन डॉलर है, उससे भी 3 से 4 गुना यानी कि लगभग 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट मैनेज करती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक के बारे में। ब्लैक रॉक की शुरुआत 1988 में लैरी फिंक ने की थी। ब्लैक रॉक के पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, फेसबुक, निविडिया में मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स होल्ड करती हैं और इंडिया की टॉप कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, HDFC, SBI में भी बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी रखती है और हाल ही में इंडियन फाइनेंस में भी कदम रख चुकी है। रिलायंस जियो के साथ मिलकर 50% की पार्टनरशिप के साथ इंडियन फाइनेंस में भी वो अपने पांव जमाने को लेकर रेडी हो गई है। और आपको बोलूं कि अमेरिका की गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं उनके लगभग मोस्ट ऑफ द पेंशन फंड्स जो है वो ब्लैक रॉक ही मैनेज करती है। यहाँ तक कि कहा जाए कि वहाँ की गवर्नमेंट की नीति निर्धारित करती है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। जहाँ दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मार्केट को प्रेडिक्ट करती है, वही ब्लैक रॉक एक इस तरह की कंपनी है जो स्टॉक मार्केट को डिसाइड करती है, स्टॉक मार्केट कहाँ जाना है उस चीज को डिसाइड करती है। जहां 2008 के ग्रेट रिसेशंस और 2019 के कोविड क्रैश में बहुत सारी कंट्रीज तक की फाइनेंस क्रैश कर गई थी, वही ब्लैक रॉक उस समय सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर उभरी थी। और इसका कारण उसका डाइवर्स पोर्टफोलियो, जैसे वो FMCG में, टेक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फाइनेंस में, ऑटोमोबाइल में और अभी क्रिप्टो करेंसीज में भी एंटर कर चुकी है। यह सब संभव हो पाया है उसकी एडवांस टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर्स जैसे टूल्स से। उनके पास सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर हैं अलादीन, जो कि स्टॉक मार्केट की जियोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करके परफेक्टली मार्केट को प्रेडिक्ट करता है और मार्केट को डिसाइड करता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कंडीशन क्या रहने वाली है, क्रैश आएगा या फिर ऊपर जाएगा, जिससे वर्ल्ड की सभी टॉप कंपनीज उसका यूज करती हैं। ये सारी सफलता उसको रातों रात नहीं मिली दोस्तों। इसके पीछे उनके फाउंडर लैरी फिंक की बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे फेलियर्स एंड उसी के साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में शुरू करने के बाद भी स्टॉक मार्केट में कदम रखा और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग शुरू की। जिस बैंक के लिए सबसे पहले उन्होंने अपना काम शुरू किया वो 1976 से 1986 तक मात्र 10 साल के अंदर $1 बिलियन पर पहुंचा दिया। लेकिन आप कितने भी कंसिस्टेंट परफॉर्म करो, एक फेलियर वो सारी सक्सेस पर भारी पड़ जाता है। जो आपने पहले अचीव कर रखा है, एक गलत डिसीजन और 3 महीने के अंदर वो $100 मिलियन का लॉस कर देते हैं, तो कंपनी से उनको निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन वो अभी सोचने लगते हैं कि दूसरों के लिए बहुत काम कर लिया, इतने साल मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं रहा, तो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वो नई कंपनी शुरू करने की सोचते हैं। लेकिन उनके पास फंड्स की कमी होने के कारण वो नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी ब्लैकस्टोन कंपनी के फाउंडर स्टीव स्क्वासमैन उनसे संपर्क करते हैं। वो उनकी काबिलियत को तो पहले से ही जानते होते हैं, तो वो उनको संपर्क करते हैं और वो उनको बोलते हैं फंड अवेलेबल करने के लिए। और सबसे पहला इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी में वही करते हैं, $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका ये इन्वेस्टमेंट बेहतरीन साबित होता है और मात्र 7 साल के अंदर ये कंपनी $53 बिलियन के एसेट मैनेज करने लगती है। लेकिन लैरी फिंक को फिर एक बार झटका लगता है जब स्टीव स्क्वासमैन इस कंपनी में से $240 मिलियन के शेयर्स बेच देते हैं। अभी तो 5 मिलियन से 240 मिलियन बहुत अच्छा रिटर्न लग रहा होगा आपको दोस्तों, लेकिन कुछ सालों बाद में स्टीव के इस डिसीजन को फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाने लगा था। ब्लैकस्टोन से अलग होने के बाद लैरी अपनी कंपनी का नाम बदलकर ब्लैक रॉक रख लेते हैं और इसके बाद जो होता है वह इतिहास बन जाता है और समय के साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाती है और आज के समय में पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है। यहाँ तक कि चाइना जो अपनी कंट्री में वर्ल्ड की टॉप कंपनीज जैसे यूट्यूब, फेसबुक, टेस्ला जैसी कंपनीज को अलाउड तक नहीं करती अपनी कंट्री में घुसने को, भाई ब्लैक रॉक वहाँ रियल एस्टेट और फंड मैनेजमेंट जो कि सबसे डिफिकल्ट माने जाते हैं कॉन्कर करने के हिसाब से, रियल एस्टेट और फंड मैनेजमेंट में सबसे बड़ी कंपनी बन के उभरी है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम अपन ने कभी सुन नहीं रखा है, इतनी सारी अचीवमेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, स्टिल इसका नाम हमने सुन नहीं रखा है किसी भी मीडिया में, न्यूज चैनल में। तो इसके पीछे भी उनका ही हाथ है, वो नहीं चाहते कि आप उनका नाम सुने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मीडिया और न्यूज चैनल्स के टेक उन्हीं के हाथ में है, उनकी जो ऑनरशिप है मोस्ट ऑफ द मीडिया और न्यूज चैनल्स की उन्हीं के हाथ में है, वही कंट्रोल करते हैं। तो वो उसको अपने को दिखाते भी नहीं है। लेकिन जब वो इतने बड़े जायंट बन गए हैं तो इसका एक गलत डिसीजन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो चाहे ग्लोबल लेवल पे वॉर हो, एटॉमिक वॉर हो या फिर बायोलॉजिकल वॉर हो, किसी भी लेवल पे अगर उनका एक गलत डिसीजन होता है तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्या ये मोनोपोली सही है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।